इस सेशन में हम लोग एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम पढ़ेंगे। ओके, तो एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम किस लिए यूज की जाएगी कि मीन्स एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर गिवन है और उस ग्रामर की कोई एक स्ट्रिंग W को पार्स करना है यूजिंग एलआर पार्सर्स। ओके, तो अब यहां पर उसका एक ब्लॉक डायग्राम है। यहां ये क्या है, एक इनपुट बफर है जिसमें W जो स्ट्रिंग जिसको पार्स करना है वो रखी हुई है और एक एंड मार्कर डॉलर यूज किया गया है। ओके, एक स्टैक एक्सप्लिसिट स्टैक एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम यूज करती हैं या एलआर पार्सिंग का जो प्रोग्राम होता है वो एक एक्सप्लिसिट स्टैक यूज करता है जो कंटेन क्या करता है, स्टेट्स को। ओके, कि जैसे कि हमने LR0 मीन्स कैनोनिकल कलेक्शन जब बनाया था तो वो क्या था, एक DFA था। तो उस DFA की जो स्टेट्स हैं या LR0 ऑटोमेशन है उसकी जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स इसमें पुश की जाती हैं। ओके, और यहां पर जो एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम है इसकी खास बात यह है कि ये कॉमन एल्गोरिदम है जितने भी एलआर पार्सर हैं सबके लिए। जैसे कि LR0 पार्सर, SLR1 पार्सर, LLR1 पार्सर, CLR1 पार्सर, सारे पार्सर्स के लिए ये एक कॉमन एल्गोरिदम है पार्सिंग की। ओके, ये एल्गोरिदम एक टाइम पर इस इनपुट को भी देखती है, इस स्टैक का भी यूज करती है और इस एलआर पार्स टेबल का भी यूज करती है। जो एलआर पार्स टेबल है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एक्शन एक गो टू। एक्शन में सिर्फ टर्मिनल होते हैं और गो टू में नॉन टर्मिनल्स होते हैं और इधर ये स्टेट्स होती हैं LR0 ऑटोमेशन की। ओके, तो इस टेबल की भी हेल्प लेता है कि क्या एक्शन उसको परफॉर्म करना है इस एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम को। इससे इसका कंटेंट और इसका टॉप देख करके डिसाइड होता है। ओके, और जो है आउटपुट में जो बॉटम अप मीन्स बॉटम अप पार्सर कह लो या बॉटम अप पार्सर तो ओवरऑल हो जाएगा क्योंकि वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर को भी इंक्लूड करेगा। ये सिर्फ एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम है तो आउटपुट में ये रिवर्स ऑफ RMD प्रोड्यूस करेगी। जो उधर आगे हम ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ेंगे वो भी आउटपुट में रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन प्रोड्यूस करता है। अब ये रिवर्स ऑफ राइट मोस्ट डेरिवेशन है, इसी का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या बन जाएगा, पार्स ट्री बन जाएगा। ओके, और ये आउटपुट कब है, अगर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन रहता है तो। ओके, अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है व्हाइल पार्सिंग तो फिर यहाँ पर आउटपुट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिंटैक्स एरर जनरेट होगी और एरर रिकवरी रूटीन को कॉल किया जाएगा। ओके, तो अब ये देख लेते हैं इसका सबसे बड़ा पोर्शन हमको जो जानना चाहिए वो है एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम। तो एलआर पार्सिंग एल्गोरिदम में बेसिकली 4 एक्शन परफॉर्म होंगे। ओके, वो 4 चीजें क्या हैं वो देख लेते हैं। यहां पर ये एक बात बोली गई कि लेट क्यू बी द स्टेट एट द टॉप ऑफ स्टैक। जैसे कि ये स्टैक यूज हो रही है, इसके टॉप में जो स्टेट है उसको कैपिटल Q बोला जा रहा है। अगर इस पर्टिकुलर स्टैक की बात करूं तो कैपिटल Q क्या है, 5। ओके, A इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ W डॉलर। जो इनपुट है इनिशियली जो A है वो क्या कंटेन कर रहा है, जो स्ट्रिंग है उसका पहला कैरेक्टर या पहला सिंबल। ओके, अब यहां से एक रूल 1 है। रूल 1 क्या है, कहता है इफ एक्शन Q, A, एक्शन इस टेबल की बात कर रहा है। Q का मतलब है स्टेट नंबर। यहां आप देख सकते हैं कि 0, 2, 4, 3, 5 मतलब स्टेट नंबर मैंने ऐसे लिख रखा है और यहां पर स्टेट I0, I1, I2 करके रख रखा है। तो I0 को आप 0 कह सकते हैं, I1 को आप 1 कह सकते हैं, I2 को 2 कह सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो हियर एक्शन Q, A इक्वल टू SI। तो इसका मतलब है सपोज करो मैं Q को बोलूं 0 तो 0, A, इसका मतलब इस सेल पर कोई एंट्री रखी होगी और वो एंट्री क्या है, SI। SI का मतलब, S का मतलब है शिफ्ट और I का मतलब है जब शिफ्ट होता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई इनपुट पढ़ के ट्रांजिशन होता है तो जिस स्टेट पे जाता है गो टू एंट्री है ये,
गोटू फंक्शन की वजह से दूसरी स्टेट पे जाता है, तो ये आई उस स्टेट का नंबर है। ओके, तो यहां पर ये SI इस तरह से अगर सपोज करो मिलता है, ओके, तो देन क्या परफॉर्म करना है, पुश आई स्टेट, जो जिस स्टेट पे गया ट्रांजिशन हुआ है उस स्टेट के नंबर को पुश कर देना है स्टैक में, इस वाली स्टैक में। नाउ ए इज नेक्स्ट सिंबल ऑफ W डॉलर, या आप कह लीजिए ए के पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना है। ओके, जो इनपुट जो रीड कर रहा है उस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देना है 1 से। ओके, सेकेंड रूल, इफ एक्शन QA इक्वल टू RJ, सेम स्टोरी अगेन, कि अगर सपोज करो कोई स्टेट और किसी टर्मिनल के अंडर की मीन्स किसी सेल का कंटेंट पढ़ा जा रहा है और लेट वो कंटेंट RJ है, इसका मतलब क्या है, रिड्यूस्ड बाय jth प्रोडक्शन। ओके, इसका मतलब यही था हमने जो पार्स टेबल में पढ़ रखा है। तो और कहता है कि लेट RJ क्या है, जिस प्रोडक्शन नंबर से रिड्यूस किया, जो प्रोडक्शन है एक्चुअल में वो क्या है, A डिराइव्स B है, बीटा है। तो देन क्या क्या आपको परफॉर्म करना है, पॉप मॉड ऑफ बीटा सिंबल्स ऑफ द स्टैक, जो ये बीटा है इसका मॉड लेना है, मॉड लेना है मतलब ये काउंट कर लेना है कि उसमें कितने सिंबल्स हैं। ओके, और जितने सिंबल इस बीटा में हैं उतने इससे पॉप कर देने हैं इस स्टैक से। ओके, लेट आई नाउ बी ऑन द टॉप ऑफ स्टैक, सपोज करो आपने बीटा का साइज 2 था, आपने 2 सिंबल इससे डिलीट कर दिए, तो टॉप पे क्या बचा 4, तो ये आई किसको बोल रहा है, 4 को बोल रहा है। ओके, नाउ पुश गो टू आई कॉमा ए, अब सपोज करो 4 को इसने बोला है क्या कि टॉप पे है, तो गो टू 4 कॉमा कैपिटल A, लेट की कैपिटल A इस टर्मिनल की बात की गई है, नॉन टर्मिनल, जो A डिराइव समथिंग, तो जब भी जिस प्रोडक्शन से डिराइव करेगा वो कैपिटल A वो वाली चीज है। अगर सपोज करो ये यहां पर होता S डिराइव्स कैपिटल B, तो उस केस में यहां क्या आता, A की जगह पर कैपिटल S, तो 4 कॉमा A, लेट की I0 में 4 कॉमा A पर यहां कोई प्रोडक्शन नंबर कोई गिवन है, लेट 3 गिवन है। ओके, तो कहता है पुश 3, तो इसका मतलब 3 को इसमें पुश कर देना है। ओके, एंड आउटपुट द प्रोडक्शन A डिराइव्स बीटा, ये वाला जो प्रोडक्शन है इसको आउटपुट करा देना है। थर्ड और फोर्थ रूल बहुत सिंपल हैं, मेनली यही 2 रूल हैं। थर्ड और फोर्थ क्या है, इफ एक्शन Q कॉमा A इक्वल टू एक्सेप्ट, ओके, एक एंट्री हमारी आर्गुमेंटेड ग्रामर के रिस्पेक्टिव एक स्टेट हम बनाते हैं, जो है वो स्टेट क्या बता किसके लिए होती है, अगर स्ट्रिंग सक्सेसफुली पार्स हो गई है तो इस बात को अनाउंस करे। ओके, तो अगर वहां ये एंट्री उसको एक्सेप्ट मिलती है इसका मतलब पार्सिंग सक्सेसफुल। और अगर एक्शन Q कॉमा इक्वल टू एम्प्टी सेल, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि LR पार्स टेबल में अगर एक्शन वाला जो पार्ट है उसकी किसी भी कोई भी सेल इसकी अगर एम्प्टी है, इसका मतलब है कि वो एरर एंट्री है, सिंटैक्स एरर एंट्री। अगर सिंटैक्स एम्प्टी सेल है इसका मतलब सिंटैक्स एरर एंट्री है, तो उसको बता दे कि सिंटैक्स एरर है और कॉल एरर रिकवरी रूटीन, एप्रोप्रिएट एरर रिकवरी रूटीन को कॉल किया जाए सो दैट उस एरर को करेक्ट किया जा सके। तो इस तरीके से ये LR पार्सिंग एल्गोरिथम है। ओके, अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि एक ग्रामर गिवन होगी, उसकी कोई एक स्ट्रिंग गिवन होगी और कैसे पार्सिंग हो रही है ये चीज समझेंगे। ओके, एंड दैट्स